एसके प्रोग्रेसिव विलेजर चैनल देखने वाले सभी साथियों को एक बार फिर से राम राम नमस्कार। तो दर्शक साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर हाजिर हैं। आज आपको मिलवाएंगे संदीप भाई से, जो काफी समय से साहिवाल गौओं को अपने खूंटे पर रखते हैं और गौपालन के विषय में अच्छे जानकार हैं। तो संदीप भाई राम राम। राम राम अमन भाई। और संदीप भाई कैसे हैं? सब ठीक ठाक? बिल्कुल सब बढ़िया भाई सब। अच्छा, आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे साहिवाल नस्ल के बारे में। तो हमारे खूंटे पर जो अच्छी अच्छी साहिवाल दिखाई दे रही हैं, एक बार तो सर्वप्रथम इन सब के बारे में ब्रीफ में बता दो। इधर से हम शुरू करते हैं। ये जो सामने गौ माता दिखाई दे रही है, इसकी क्या डिटेल है? ये अपने 166 की बेटी है। 166 की बेटी है। हाँ, ये पहले भी आपने देखी हुई है। हाँ, काफी जो पुराने साथी हैं वो जानते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। और इसका इसी से अपनी पहचान है, जो गोपालक भाई है उनके बीच में। ठीक है, ठीक है। और इसका रिकॉर्ड वगैरह क्या है? ये भाई सेकंड टाइम अभी काविंग की थी इसने। ठीक है। सेकंड टाइम में 20 प्लस चली है ये। सेकंड टाइम में 20 प्लस। हाँ जी, तो हाँ उसका जी। कहीं रिकॉर्ड करवाया आपने? हाँ, इसका अपन ने जो पशुपालन विभाग की जो सरकारी मिल्किंग होती है, ठीक है, उसमें अपन ने इसको लगाया था। ठीक है। उसमें 15,000 रुपये इनाम आया अपना। 15,000 रुपए इनाम आया है। तो अब बहुत सुंदर ये दृश्य है, जो गौ ने जो है अपने गोपालक के लिए अपना नाम रोशन किया है। सरकारी रिकॉर्ड में भी सत्यापित हो गया। हाँ जी। और इसके अपने खर्चे के लिए मान सम्मान स्वरूप 15,000 रुपए की धनराशि भी आपने हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मिल्किंग होती है जाके प्राप्त की। ठीक है। अच्छा संदीप भाई, इसके बाद आगे एक और सुंदर बछड़ी देख पा रहे हैं, इसके बारे में बताओ थोड़ा। ये इसी की बेटी है। इसी की बेटी है। मदर साइड 166 का ब्लड हो गया। ठीक है। फादर साइड 168। 168। हाँ जी भाई। तो इसकी माँ का रिकॉर्ड है 20 किलो और ये खुद है 168 की। हाँ जी। ठीक है, ओके। और इसके बाद जो फर्दर एक और सुंदर सी बछड़ी आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में क्या रिकॉर्ड है? ये 183 की बेटी है। 183 की। S30 का बेटा है ये। 183 जो है S30 का बेटा है। हाँ जी। और इसके दोस्तों देख सकते हैं कितना सुंदर हम्प आया है और एकदम साफ सुंदर जो साहिवाल बछड़ी है। सुस्पष्ट आप देख सकते हैं, नाभि, पूंछ, झालर, कान, हम्प, सब कुछ तो सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, इसके बाद एक और सुंदर गऊ आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जरूर बताओ संदीप भाई। इसको जब ये बछड़ी थी ना, हाँ, हाँ। लगभग 1.5 साल के नियर थी। हाँ, हाँ। इसको साहिवाल प्रोजेक्ट चलता है जो पंजाब में। ठीक है। तो वहाँ अपने एक मित्र हैं, पंजाब और राजस्थान का टच लगता है। ठीक है। LSA मित्र हैं। अच्छा, उन्होंने दिलवाई थी अपने को ये। ओके। तो उनके रिकॉर्ड के मुताबिक ये 145 की बेटी है। उनके रिकॉर्ड के मुताबिक। हाँ जी। हालांकि आपने अपने खूंटे पर तो ये थी नहीं। हाँ, अपने खुट्टे पे जन्म नहीं लिया इसने। हाँ, ठीक है। इससे अपने ये निकाली 183 की बेटी। 183 की। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसे हम नस्ल सुधार बोले या नस्ल को बचाए रखना बोले, 183 ने कितना सुंदर रिजल्ट दिया आप लोगों के सामने है। अच्छा ठीक है संदीप भाई, आपके खूंटे पर अच्छी साहिवाल देखने को मिल रही है। तो एक सवाल आता है काफी गोपालकों के मन में कि जो साहिवाल नस्ल है, वास्तव में उसकी पहचान कैसे करें, और जो आम जो किसान है या जो पशु खरीदता है, बेचता है, या किसी भी प्रकार से जो जानकारी चाहता है, उसके लिए साहिवाल नस्ल कैसी होती है आपके हिसाब से? थोड़ी सी जानकारी जरूर दें। अमन भाई, वैसे तो भाई बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है। जो काफी सालों से काम करते आ रहे हैं। जी 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 जी। और हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है और हर एक की नजरों में अलग अलग परिभाषा हो सकती है। अपन को ये नहीं है भाई आप ही कुछ ज्यादा जानकार हैं। ठीक है। नहीं, आप किसी की बातों का कटाक्ष करते। ठीक है। तो साहिवाल के अंदर मेन जैसे करेक्टर के अंदर आ जाएंगे जब हम, एक तो कलर ही हो गया स्टार्टिंग में। कलर हो गया, ठीक है। कलर ये थोड़ा लाइट भी हो सकता है और थोड़ा डार्क भी हो सकता है। ठीक है। नंबर 1 हो गया कलर पैटर्न। हाँ जी। तो लगभग ब्राउनिश कलर, गेहुआ कलर, या थोड़ा सा जो लालिमा में होता है, हाँ जी, उसको हम साहिवाल के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे आईज आ गई। आंखें। आईज इसकी ऐसे जैसे काजल डाला हुआ है ना, ठीक ऐसे है। एकदम ब्लैक आईज होंगी। ओके। ठीक है। ठीक है। जैसे ये अगली टांगे हैं, जो अगली टांगे हैं, अगली टांगे थोड़ी पीछे की अकॉर्डिंग छोटी होंगी। छोटी होती हैं। आगे का जो होंगी। आगे का शरीर है वो हल्का सा नीचा होता है। हाँ, थोड़ी छोटी फील होंगी। ठीक है, ठीक है। इस बछड़ी में आप सुस्पष्ट देख सकते हैं, आगे की जो टांगे हैं वो बिल्कुल नीची हैं और पीछे की थोड़ी सी लंबी है। हाँ, लंबी है। तो आगे से नीची और पीछे से ऊंची। हाँ जी, लगभग होती हैं। ये पाँव के अंदर यहाँ पे, ठीक है, ये इस जगह पे रिंग, ब्लैक कलर का सा रिंग होता है। ब्लैक कलर का रिंग थोड़ा सा हाँ, प्रतीत होता है। यहाँ ब्लैक कुछ एक में व्हाइट सा भी यहाँ पे इतना से रिंग स्पेस होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ। और उसके बाद जैसे माथा आ गया। माथा है। कुछ लोग मतलब करते हैं कि माथे में पोल नहीं हो। हाँ, हाँ। तो मेरे पास दोनों ही ब्लड है। ठीक है। 66 के अंदर चौड़ा माथा है। हाँ, हाँ।
इसके अंदर माथा थोड़ा सा संकुचित है ठीक है और इसमें हल्का सा पोल भी शो होता है, ठीक है बट ये नहीं है कि ये साहिवाल से बाहर है। ठीक है हम की बनावट सेम जैसे सभी को पता ही है। ठीक है, ठीक मैं ठाक, ज्यादा- अच्छा अच्छा हमप हो, अगले पैरों की सीध में हो। हाँ जी, ठीक मैं है। ज्यादा कोई हम करता भी नहीं, हाँ बस दूध होना चाहिए और एक नस्ल की शुद्धता हो। हाँ, लेकिन यूं है कि जो आमतौर पर जो भारतीय नस्लों में देखा जाता है हाँ कि जी। हल्का फुल्का जो है हम्प हो, हाँ, हो तो नहीं, उसको जो हो, सुंदरता जगह- में अपनी चार जगह चांद पे लग भी हो, जाते हैं। हल्का फुल्का चाहे हो पर अपनी जगह पे हो। अपनी जगह पर हो। हाँ जी भाई। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा और ठीक है, इसके उसके बाद बाद में फिर एक तो शांत 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 स्वभाव। स्वभाव, शांत। हाँ अच्छा जी। नाभि की बात करें, जैसे नाभि हम बोलते हैं हाँ। तो लगभग कितनी नाभि साहिवाल में चलती है? नाभि भाई मेरे को तो एक्यूरेट लगती है। हम्म। अब मान लो आप इसको 6 इंच तक भी मान सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब 4-6 उंगल तक नाभि हो। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा, उसकी शेप जो है बहुत एकदम लंबी ना हो, हाँ। पीछे की तरफ हो। हाँ, डब्ल्यू भी हो सकती है, ओके। जैसे ये वाली शेप है, जैसे अब हाँ हाँ ये भी हो सकती है। ओके। हाँ जी भाई। और जैसे इस बछड़ी में हम देख पा रहे हैं थोड़ी सी डब्ल्यू, हम इसको डब्ल्यू टाइप की इसको बोल सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, ओके। एक ये देखेंगे जब हम, हम्म। हट बचा, अब इसकी टेल देखो ऊपर से, हाँ यहाँ से जैसे मोटी है, ठीक है। कितनी मोटी है, हम्म। जैसे वो अपने खेतों में देखी है ना, गो देखी है, हाँ हाँ बिल्कुल वैसे। ओके, और नीचे जाके बिल्कुल ये देखो, बिल्कुल पतली हो जाती लास्ट में। हाँ ये देखो। ठीक है ठीक है। तो पूंछ का जो पैटर्न है ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा और नीचे से बिल्कुल हाँ। पतली। फिर ये जो पुट्ठे का ढलान हो गया, ढलान। हाँ जी, जी ये पीठ का कर्व हो गया, जैसे ये आगे से थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे, ओके। उसमें भी दूर से साफ शो होगा आपको। हाँ ठीक हम है। के पास से देखो ऐसे कर्व बन रहा है। ये मतलब कि ये कर्व। हाँ, वो पीठ के पास से पीछे पुट्ठा ऊंचा है, हाँ हाँ फिर कर्व आ गया, फिर आगे हम्प आ गया। ठीक है, ओके। तो ये जो बछड़ी है ये सुस्पष्ट दिखाई दे पा रही है दर्शकों को। हाँ, आगे देखो कर्व आ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो जो हम्प के जस्ट पीछे है वो थोड़ा सा नीचा हाँ, होता है जैसे कर्व। ये कर्व आ गया, ठीक है ठीक है पीठ ऐसे ठीक है घुमावदार होगी थोड़ी। ओके। फिर अच्छा उसके बाद कुछ सांचे की बात करते हैं। बताओ। जैसे इसके अंदर हल्का पिंक और ब्लैक है, ठीक है कुछ एक में बिल्कुल ब्लैक होता है, ठीक है कुछ एक में हल्का पिंक भी होता है। ओके। तो इसमें भी सभी 2-3 area प्रकार wise- के देखे गए हैं। एरिया वाइज है सभी। ठीक है आजकल बड़ी बड़ी जैसे कमेटीज बन गई, जजिंग होने लगी, मेले होने लग गए बड़े बड़े, ठीक है। उसके अंदर तो प्रेफरेंस देते हैं ब्लैक कलर को। ब्लैक कलर को। हाँ, बाकी बहुत अच्छी अच्छी नामी गाय हुई हैं। हाँ हाँ अपने जैसे जीवन नगर, संत नगर, डेरों की गाय, हम्म। उनके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं था, दोनों ही देखे गए हैं। दोनों ही देखे गए, कोई इसमें विशेष ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है वो कि एरिया ऐसी ही वाइज, हो। एरिया वाइज। एरिया वाइज हो और कई बार ब्लड वाइज भी हो जाता हाँ है। जी भाई। ठीक है। तो उसमें जो है जो मूत्र मार्ग है, जो सांचा है, हाँ जी। वो प्योर ब्लैक भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है और मिला जुला भी हो सकता है। हाँ, अपनी ये भी 10,000 रुपए के नाम में लगी थी। ये भी आपने जो है सरकारी रिकॉर्ड हाँ, में रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी। दर्ज हुई थी। हाँ, और ठीक है। अच्छा पूंछ की लंबाई की बात करें तो लगभग कितनी होती है? लंबाई ये शायद तो धरती को टच ही कर रही है। हाँ टच करिए लंबी तो कहते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो घुटने से नीचे हो पूंछ। हाँ जी भाई। ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक चीज और अगर हम बोलें, जैसे झालर होती है, हाँ जी भाई। जो झालर होती है, झालर के बारे में कोई विशेष ऐसी बात है कि ऐसी हो या ऐसी ना हो? नहीं, झालर के अंदर जैसे देखो जो भी देखते आए हैं, जैसे यहाँ से शुरू हो गई है, यहाँ से शुरू हुई। हाँ ये देखो, जैसे ये डबल है, यहाँ से हाँ बिल्कुल ठोडी के नीचे से डबल है। हाँ हाँ इसके अंदर भी ये देखो आप, ठीक है ये देखो डबल। ठीक है। बस ये झालर थोड़ी सी हैवी होती है, झालर हैवी होती है झालर, जो बीच में से कहीं कटती नहीं है। जैसे ये देखो हम्म। पूरी एकदम नीचे तक है, ठीक है ठीक है ऐसे ही इसके अंदर है। ठीक है। तो लगभग मुख्य ये विशेषताएं होती हैं। हाँ जी। और इसके अलावा तो भाई वही बात है, अगर अच्छा दूध दे हाँ। तो हल्की फुल्की बाकी कमी हर भी। लाल गाय साहिवाल भी नहीं होती। हाँ ठीक है। हाँ जी भाई। तो हर लाल गाय साहिवाल नहीं होती, लेकिन अगर दूध अच्छा दे रही है हाँ आपके जी। खूंटे पर और भारतीय नस्ल में है, हाँ। हल्की फुल्की कमी भी है, तो उसको इग्नोर मत करिए। उसको जो है अपने इग्नोर करिए, माफी चाहूंगा, उसको इग्नोर करके अपने खूंटे पर रखो, उसकी सेवा करो और उसकी अगली पीढ़ी अच्छी से लो। नस्ल सुधार करो उससे, नस्ल सुधार करो। सीमन सिलेक्शन बढ़िया हो। अगर बुल आप नेचुरल यूज करते हो तो बुल का चुनाव बढ़िया हो। बुल का चुनाव बढ़िया हो। हाँ जी। या मतलब जो भी हमें नेक्स्ट जनरेशन जो लेनी है, सीमन सिलेक्शन हो, बुल का सिलेक्शन हो। नेचुरल के खिलाफ भी नहीं है हम तो। अगर नेचुरल भी करते हैं तो किसी अच्छे बुल से हो, अच्छे बुल से करें, तो जिसका कोई सत्यापित रिकॉर्ड हो। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना सुंदर हम्प की पोजीशन है। इस बछड़ी में भी है, इसमें भी है और इस बछड़ी में बहुत सुंदर है। और सभी बछड़ियां संदीप भाई की बहुत ही शानदार हैं। साहिवाल नस्ल के 4 हीरे और संदीप भाई का साहिवाल के प्रति जानकारी
आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक वीडियो के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बारिश का सीजन शुरू हो गया है, अपने अपने पशुओं का खास देखभाल रखें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। एफएमडी वैक्सीन थोड़ी लेट हो गई है वैसे, ठीक है, पर आने वाली है। ओके। एक ये भ्रांति है कि पशु का दूध घट जाएगा, हाँ। उस भ्रांति को छोड़कर हर पशु को, हर अपना पशुपालक वैक्सीन जरूर कराए। वैक्सीन जरूर करवाए। एफएमडी को अगर आम भाषा में बोले क्या बोलते हैं? गलघोटू और मुंहखुर। गलघोटू और मुंहखुर के जो टिक्के जिसको हम बोलते हैं, भाई वैक्सीन बोल लो, टिक्के बोल लो, जो अस्पताल की तरफ से जो सरकारी जो सप्लाई आती है वो हमें जरूर करवाने चाहिए। ठीक है। अच्छा संदीप भाई काफी जानकार व्यक्ति है। अच्छा संदीप भाई, कोई भी साथी आपसे किसी बारे में जानकारी लेना चाहता है या अपनी गायों के बारे में जानकारी चाहता है तो अपने संपर्क सूत्र जरूर बताएं प्लीज। भाई मेरा नंबर है 98121 98121 3002। तो ये है संदीप अग्रवाल से। और आपको इनकी गऊ और इनके गऊ के प्रति विचार, साहिवाल की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए सबको राम राम। जय गौ माता। जय गौ माता।